हेलो एवरीवन, मैं आज छोटे छोटे सेंटेंस लेके आया, मतलब के छोटे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो हमें आसान तो बहुत होते हैं हमारे लिए, हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कौन सी चीज़ के लिए हम यूज़ करें और ना करें ये हमें समझ में नहीं आता है, तो वही मैं बताने के लिए आज लेकर आई हूँ। तो जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं छोटे छोटे पैराग्राफ सेंटेंसेस और स्टोरीज वगैरह लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ और ट्रांसलेशन कराती हूँ, वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ। अ फ्लॉक ऑफ गीस। अ यानी एक, फ्लॉक यानी झुंड, ऑफ यानी का, गीस यानी कि हंस। अ फ्लॉक ऑफ गीस सॉरी अ फ्लॉक ऑफ गीस, हंस का झुंड। देखिए यहाँ पे अनेक वचनी नहीं है, एक वचनी, इसलिए अ आया है और यहाँ पे यस प्रत्यय नहीं लगा है। इसका मतलब ये एक चीज़ है, ये बताने के लिए यहाँ पे, क्योंकि झुंड एक है। झुंड एक है। और हंस का, जब कभी हंस का झुंड झुंड होता है तो उसके लिए फ्लॉक यूज करते हैं। अ फ्लॉक ऑफ गीस, हंस का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षी का झुंड। जिस तरह से हम पक्षियों का झुंड बोलते हैं, उसी तरह से हम एनिमल्स का भी झुंड बोलते हैं, जैसे कि मेंढी का झुंड, या फिर गाय का झुंड, या फिर बैल का झुंड, या फिर एलिफेंट का झुंड। यानी कि झुंड के लिए हम फ्लॉक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लॉक यूज करते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शिप, मेंढी का झुंड। अ बंच ऑफ कीस, अ यानी एक, बंच यानी के गुच्छा, ऑफ यानी का, कीस यानी कि चाबी। अ बंच ऑफ कीस, चाबी का गुच्छा। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल यानी कि गट्ठा। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ यानी एक, बंडल यानी कि गट्ठा, ऑफ यानी का, स्टिक्स यानी लकड़ी। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ी का गट्ठा। अ बंडल ऑफ क्लोथ्स। देखिए जिस तरह से हम लकड़ियों के लिए भी बंडल यूज करते हैं, उसी तरह हम क्लोथ्स के लिए भी हम बंडल ही यूज करते हैं। अ बंडल ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का गट्ठा। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप यानी कि टोली, समूह, गुट यानी कि एकजुट होना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ग्रुप यूज करते हैं। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समूह। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम के लिए भी हम समूह यूज करते हैं, टोली यूज करते हैं, गुट या फिर एक जगह पे जमा होना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टीम यूज करते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। पर टीम और ग्रुप में क्या फर्क है? क्योंकि ग्रुप ये है ना, कोई एक निश्चय काम के लिए नहीं जमा होता, वो सिर्फ बस जमा होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। हाँ, पर निश्चय काम के लिए जमा होते हैं तो उसके टीम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऐसी ऐसा समूह, यानी कि यहाँ पर इन प्लेयर का निश्चय काम क्या है? क्रिकेट खेलना, या फिर वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, या फिर कुछ भी, मतलब निश्चय काम करने के लिए जब जमा होते हैं उसे टीम कहते हैं, और बस ऐसे ही जमा होते हैं उसे ग्रुप कहते हैं। अ पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, पैक यानी कि झुंड। अ पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड। अ हेड ऑफ कैटल, हेड यानी कि झुंड, कैटल यानी कि मवेशी। अ हेड ऑफ कैटल, मवेशी का झुंड। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ यानी एक, स्लाइस यानी कि टुकड़ा, ऑफ का, ब्रेड यानी कि रोटी। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। अ लंप ऑफ बटर, लंप यानी कि गांठ या फिर गोला, बटर यानी कि मक्खन। अ लंप ऑफ बटर, मक्खन का गोला। अ पीस ऑफ पेपर, पीस, पीस के लिए हम टुकड़ा यूज करते हैं, और पेपर यानी कि पेपर होगा, और अ पीस ऑफ पेपर यानी कि पेपर का टुकड़ा। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं,
स्लाइस को भी टुकड़ा बोलते हैं और पीस को भी टुकड़ा कहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि अ पीस ऑफ ब्रेड ऐसे बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ चिकन ऐसे बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ रोटी ऐसे भी बोल सकते हैं। पर हम स्लाइस ऑफ पेपर नहीं बोल सकते। पेपर के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पीस ही यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हम स्लाइस यूज़ नहीं कर सकते। और स्लाइस हम रोटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीस हम रोटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर पेपर के लिए हम स्लाइस यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए, हाँ, यहाँ पे ककड़ी का टुकड़ा उसके लिए भी हम स्लाइस यूज़ कर सकते हैं, हाँ, और पीस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो किया था कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।